चलिए आज के लेक्चर में मैं आप लोग को ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ाते हैं, जो कि ये मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बेसिक से क्या कहते हैं एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं ठीक है। ट्राइगोनोमेट्री गलत हो गया, ये दिखा रहा है। ट्राइगोनोमेट्री ठीक। तो इसको मैंने लगा दिया ठीक। इसको बोलते हैं हिंदी में त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। देखिए, जब त्रिकोणमिति की जब हम बात करें ना, जब त्रिकोणमिति का जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसका अर्थ समझिए। त्रि मतलब क्या होता है? त्रिमिश होता है कोण, त्रिमिश होता है तीन, कोण मिश क्या होता है? कोण ठीक। और मिति मतलब होता है माप, यानी कि तीन कोणों को माप किसके अंतर्गत करते हैं हम? ट्राइगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति पढ़ने से सबसे पहले हमको क्या पढ़ना होगा? एंगल। और एंगल पढ़ने के बाद हमको क्या, किसमें एंगल मापेंगे? फिर हम ट्रायंगल में मापेंगे। किसमें मापेंगे? ट्रायंगल में। तो चलिए सबसे पहले हम कोण पढ़ते हैं, उसके बाद हम ट्रायंगल पे आएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड ऐड करते हैं। देखिए होगा क्या कि मान लीजिए कि ये कोई कोण है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये कोई कोण हो गया और कोण को इधर से मान लीजिए कोई ये कोण हो गया ठीक। इस कोण को मानते हैं थीटा। ये 0 हो गया, ये ए और ये बी। मान लीजिए थीटा कोण जो है ना, थीटा एंगल, ये क्या है? कोण। और इसको इस तरह से निरूपित करते हैं ठीक। आगे हम इस सब को यूज करेंगे। थीटा एंगल देखिए डिपेंड करता है कि कितने प्रकार के होते हैं। जब थीटा का मान 90 डिग्री, देखिए इसको हम कंपैरिजन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं एक तो डिफाइंड एंगल। किसकी कंपैरिजन में? डिफाइंड एंगल क्या कहते हैं? ये 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में। यदि 90 डिग्री के इक्वल हो गया ये एंगल तो इसको बोलेंगे समकोण। क्या बोलेंगे? कैसा कोण? समकोण। क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। यदि यही थीटा लेस देन 90 डिग्री हो गया तो इसको बोलेंगे मीन कोण। क्या बोलेंगे? मीन कोण। क्या बोलेंगे? मीन कोण बोलेंगे ठीक। इतनी सी बात समझ में आ गया। जब ये थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिक। देखिए इतनी सी बात यदि आपको कोण के बारे में यदि पता है तो कोण को हम जब उसको सब्स्टिट्यूट यानी कि उसको क्या कहते हैं ऐड करेंगे और डिफरेंस करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि दो कोणों का योग के आधार पे हम पढ़ेंगे कोण को क्या बोलते हैं। देखिए होता क्या है कि जब दो कोण, मान लीजिए कि कोई ये एंगल हो गया, मान लीजिए कि कोई इस तरह से कोई रेखा है, ये ओ हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया ठीक। जब मान लीजिए कि एक कोई रेखा है जो कि बीच से जाती है ये, और ये यहाँ से मान लीजिए कोई एंगल हो गया थीटा ठीक, और इधर से मान लीजिए कोई एंगल हो गया बीटा ठीक। तो यदि कोण थीटा, कोण इसको क्या बोलेंगे? यदि कोण थीटा प्लस कोण बीटा, इन दोनों का योग यदि 90 डिग्री हो जा रहा है ना, इसको बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं? पूरक कोण। क्या बोलते हैं? पूरक
ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गया। यदि इन दोनों कोणों का योग, यदि इन दोनों कोणों का योग कोण थीटा और प्लस कोण बीटा, इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, समपूरक। क्या हो जाएगा, समपूरक। क्या बोलेंगे, समपूरक। इन दोनों कोणों को क्या बोलेंगे, समपूरक। इस तरह इन दोनों कोणों को क्या बोलेंगे, पूरक। यानी ये कोई एंगल है, उसको बोलेंगे इसका समपूरक कोण कितना होगा, 90 डिग्री में से घटाएंगे। और इसी तरह से यदि इसके बारे में भी बोला जाए तो इसी तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो चलिए हम अब एंगल पढ़ लिए हैं, और इसके एंगल के बाद में हम थोड़ा सा ट्रायंगल का बात करते हैं, यानी कि त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। फिर हम चलेंगे क्या करते हैं, ये ट्रायगोनोमेट्री यानी तीन कोणमिति के बारे में हम बेसिक बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए ट्रायंगल के बारे में थोड़ी सी बात हम लोग जान लेते हैं। देखिए ट्रायंगल बेसिकली जो है ना, जैसे त्रिभुज इसको बोलते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज को खाली ध्यान रखिए कि होता क्या है। मान लीजिए त्रिभुज है, त्रिभुज कहने से ही पता चल जा रहा है कि त्रिभुज क्या कहते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज, त्रिभुज, त्रि मतलब क्या हो गया, तीन। क्या हो गया, तीन। अब भुज मतलब भुजा, मतलब कि कैसा क्षेत्र, यानी कैसा स्ट्रक्चर, कैसा उसका मतलब कोई भी क्षेत्र बन रहा है जिसमें तीन भुजा हो। अब चलिए इसी को देख लेते हैं कि इसमें तीन भुजा है क्या, तीन भुजा कैसे, देख लीजिए, इसको हम बता रहे हैं। सबसे पहले बात ध्यान रखिए, त्रिभुज में क्या होता है, तीन भुजा होता है। तीन भुजा कहने का मतलब त्रिभुज यानी कि तीनों भुजा से घिरे हुए यदि कोई भी क्षेत्र होगा तो उसको त्रिभुज बोलेंगे। मान लीजिए इसको ये भी भुजा हो गया, ये कैसा भुजा हो गया, एसी भुजा हो गया, एसी भुजा हो गया, इसको यहाँ लेते हैं, एसी भुजा हो गया। जब इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बीसी भुजा हो जाएगा। इसी तरह से त्रिभुज का जरा सा थोड़ा सा डिफिनीशन आप जान लीजिए कि त्रिभुज होता क्या है, तीन भुजाओं से घिरे हुए कोई भी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। मान लीजिए इस भुजा को यहाँ लाएंगे, ये भुजा को यहाँ लाएंगे और ये भुजा को यहाँ लाएंगे, दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज, त्रिभुज बनेगा। कैसा क्षेत्र बनेगा, त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज के बारे में हम लोग जान लीजिए, लेकिन यहाँ त्रिभुज को हमको जानना है किसके आधार पे, एंगल की बेसिस के आधार, एंगल यानी कोण के आधार पे हमको त्रिभुज को जानना है। तो चलिए कोण के आधार पे हम त्रिभुज को जानते हैं। किसके आधार पे जानते हैं हम लोग, कोण के आधार पे। टी बाई टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू angle basis, according to angle basis, एंगल बेसिस। ठीक, मतलब त्रिभुज का टाइप किसके आधार पे देखेंगे हम, एंगल के आधार पे। देखिए वर्ड मीनिंग पे मत जाइए क्योंकि ये टाइपिंग जो है ना अभी थोड़ा अपना ये नहीं है। ठीक, और इसमें क्या हो जा रहा है कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हम देखेंगे किसके आधार पे, ट्रायंगल के आधार पे। ठीक, ये क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल किसके आधार पे देखेंगे हम, एंगल के आधार पे। एंगल के आधार पे देखने के लिए ना सबसे बड़ी बात हमको एंगल हम जान लिए और थोड़ी बहुत हम ट्रायंगल के बारे में भी पता करती क्या कहते हैं अभी पढ़ लिए। तो कोण के आधार पे त्रिभुज का हम टाइप देखेंगे, किसके आधार पे, कोण के आधार पे, कोण के आधार पे त्रिभुज का। देखिए त्रिभुज का प्रकार कोण के आधार पे, कोण का देखिए यहाँ जो निरूपित किए हैं ना, ये ट्रायंगल का साइन है, इसको ध्यान रखिए। जहाँ जहाँ हम ट्रायंगल लिखेंगे इस तरह का साइन हम देते जाएंगे। ठीक, तो कोण के आधार पे हम त्रिभुज का प्रकार पढ़ने वाले हैं। देखिए कोण के आधार पे त्रिभुज का जो है ना टाइप तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का, तीन प्रकार का होता है त्रिभुज। कोण के आधार पे त्रिभुज का टाइप सबसे पहले देख लीजिए, मान लीजिए कोई ये हो गया, ठीक, ये हो गया, इसको मान लीजिए ये कोई त्रिभुज हो गया, ए बी और सी। मान लीजिए कोण ए जोड़ कोण बी और जोड़ कोण सी, ये तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं ये सब। तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कहने का मतलब ये जो लॉ है ना, ये सभी प्रकार का ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पे ये वैलिड है। क्या है, वैलिड। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोग को। ठीक, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ये चीज वैलिड है। अब हम देख लेते हैं इसका कोण। तो मान लीजिए इसको कोण जब देखते हैं,
कोण यदि हम देखते हैं, यहाँ यदि कोण हम देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कोई कोण उठाते हैं, उसके बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं। कोई कोण यदि हम उठाते हैं उसके बेसिस पे हम देखते हैं। देखिए मान लीजिए कोण ए लिए, कोण ए लिए, यदि ये कोण 90 डिग्री से छोटा है, इस प्रकार जो ट्रायंगल बनेगा ना, इस प्रकार जो ट्रायंगल बनेगा ना, उस त्रिभुज को क्या करेंगे, क्या कहेंगे, कोण के आधार पे नील कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नील कोण त्रिभुज। ठीक, नील कोण त्रिभुज, नील कोण त्रिभुज। ठीक, इसी प्रकार जब कोण ए का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से यदि बड़ा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण। इस प्रकार जो त्रिभुज बनेगा ना उसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण। क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गया। और यदि होता है केस जब ऐसा हो जा रहा है कि मान लीजिए कोण ए के बराबर कितना हो जाएगा, यदि 90 डिग्री के बराबर हो जा रहा है उस समय उसको क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। इतनी सी बात हम लोग हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कोण के आधार पे ही बोल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कोण यदि 90 डिग्री से छोटा हो गया तो उसको नील कोण बोलेंगे, यदि 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो उसको अधिक त्रिभुज बोलेंगे, यदि एंगल 90 डिग्री के ही इक्वल हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। देखिए यहाँ जो एनालिसिस करके हम जो भी बात बोले हैं, ये बात किए हैं विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में किए हैं बात, ये किए हैं बात हम रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में, 90 डिग्री के रिस्पेक्ट, यानी कि 90 डिग्री को कांस्टेंट मानते हुए, 90 डिग्री कांस्टेंट मानते हुए और सभी पे अप्लाई किए हैं। और उसके बाद देखे हैं कि ट्रायंगल किस प्रकार को हम उसको मतलब उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इतनी सी बात यदि समझ में आ गया तो चलिए उसको हम डिटेल्स एनालिसिस नील कोण, अधिक कोण और समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम आगे ये क्या कहते हैं त्रिकोणमिति में एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए इस तीनों का हम क्या कहते हैं पार्टीशन करके पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले बात, अच्छा भाई स्लाइड, सबसे पहली बात जो है ना, इन तीनों त्रिभुज का यदि हम पूरा एनालिसिस डीपली यदि जान लेते हैं तो हमको त्रिकोणमिति पढ़ने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि हमको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि हमको पढ़ना कैसे। और उसके बाद यदि हम ये चीज़ जान लेते हैं, तो फिर उधर त्रिकोणमिति में हमको ट्रायंगल वगैरह जितना भी उसका सॉल्यूशन करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा कि आखिर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या लग रहा है। ठीक है, ओके। देखिए इसमें क्या, देखिए होता क्या है, इसको यदि हम पढ़ लेते हैं, इसको बोलते हैं नील कोण, नील कोण त्रिभुज। यहाँ लिखते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज। क्या लिखते हैं, समकोण त्रिभुज। देखिए इन तीनों के बारे में यदि हम एनालिसिस करेंगे ना, सबसे पहले जान लीजिए इसमें एंगल कितना होगा। मान लीजिए इसमें कोई भी कोण कितना होगा, इसमें कोई भी कोण क्या होगा, कोई एक कोण डिफिनिट कितना होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। इसमें कोई भी कोण क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। इसमें भी कोण, इसमें कोई एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री की इक्वल हो जाएगा। अब इसमें बात जान लीजिए, इसमें एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। इसमें नील कोण त्रिभुज में क्या, मान लीजिए कोई भी, जैसे कि कोण 90 डिग्री से छोटा, यानी कि एंगल थीटा हो गया, मान लीजिए कि थीटा 30 डिग्री भी हो सकता है। इसमें मान लीजिए थीटा क्या हो सकता है, 90 डिग्री से बड़ा, मान लीजिए कि कितना 120 डिग्री लेते हैं, 120 डिग्री हो सकता है। इसमें कोण कितना हो सकता है, थीटा, इसमें 90 डिग्री ही हो सकता है। अब बताइए यहाँ कोण थीटा तो नहीं रहेगा, थीटा की जगह कोई और आ सकता है, जैसे कि 60 डिग्री, जैसे कि इसमें 15 डिग्री, जैसे इसमें कितना 45 डिग्री। कहने का मतलब इसमें 90 डिग्री से जो भी आएगा छोटा वो सब एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, जितना भी छोटा कोण आ रहा है वो सब एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन इसमें अधिक कोण में देख लीजिए 120 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 150 डिग्री भी आ सकता है,
160 डिग्री भी आ सकता है। इसके बाद क्या हो जाएगा 160 डिग्री, और इसमें 90 डिग्री से क्या हो जाएगा 95 डिग्री। यानी कि अधिक कोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री से जो भी मान अधिक, यानी कुछ भी मान इसमें आ सकता है, लेकिन इसमें 90 डिग्री के इक्वल ही आएगा एक कोण का मान। 90 डिग्री का इक्वल ही आएगा एक कोण का मान। ये सभी एनालिसिस हम क्या कर रहे हैं, ये सभी एनालिसिस मैं कर रहा हूँ एक कोण को बेसिस मानते हुए। तो ये तीनों चीज समझ में आ गया। देखिए अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। कोण त्रिभुज में क्या हो रहा है, यानी कि इसमें ट्रायल एंड एरर, यानी कि जो भी आ रहा है इसमें प्रोबेबिलिटी, मतलब कि ट्रायल एंड एरर, यानी कि बहुत सारा कोण एग्जिस्ट कर रहा है। अधिक कोण त्रिभुज में क्या है, इसमें भी बहुत सारा एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें भी बहुत सारा एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें भी बहुत सारा एग्जिस्ट कर रहा है। जब एक कोण को लिए क्या लिए हैं, एक कोण को मानते हुए हम एनालिसिस कर रहे हैं तब। लेकिन इसमें एक कोण क्या होगा, डेफिनेट ही 90 डिग्री होगा, डेफिनेट ही 90 डिग्री होगा, डेफिनेट ही 90 डिग्री होगा। तो ये बहुत सबसे खूबसूरत बात यहाँ से निकल के आ रहा है। इसी के कारण होता क्या है कि समकोण त्रिभुज का जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि 90 डिग्री एक एंगल तो हमको ऑलरेडी पता है। जब कोई चीज, मान लीजिए कोई चीज के बारे में जब हम एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी यदि हमको पता रहेगा तो क्या होता है कि उसके बारे में हमको पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसीलिए समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग किस चैप्टर में पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति के बारे में। किसमें, त्रिकोणमिति के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। और समकोण त्रिभुज के बारे में क्यों पढ़ेंगे इसके बारे में मैंने अभी बताया। आई थिंक आप लोग को समझ आया होगा यहाँ तक। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति कहने का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ त्रिकोणमिति होता क्या है, पहले भी बता चुका हूँ। त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम क्या जानेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना। क्यों पढ़ना है समकोण त्रिभुज के बारे में, मैंने अभी जस्ट बताया। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें एक कोई ट्रायंगल लेते हैं, मान लीजिए एक कोई ट्रायंगल ए बी, और इसमें जो कोण बी है ना, ये कितना डिग्री का है, ये है 90 डिग्री का। कितना है 90 डिग्री, यानी कि कोण बी बराबर कितना है इसमें 90 डिग्री। क्या है 90 डिग्री। कहने का मतलब कोण बी का मान कितना है 90 डिग्री। अब देखिए इसमें इसको हम एनालिसिस करते हैं, इसमें क्या पता चलता है। मान लीजिए कोण 90 क्या कहते हैं 90 डिग्री कितना हो गया, 90 कोण बी कितना हो गया 90 डिग्री के बराबर। यानी कि एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो गया, ये कौन सा त्रिभुज हो गया, ये हो गया समकोण त्रिभुज। क्या हो गया, ये हो गया समकोण त्रिभुज। इतनी सी बात यदि आप लोग को समझ में आ गया, तो चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज के बारे में। अब यदि हम सभी प्रकार के त्रिभुज को एनालिसिस करें, यहाँ तो समकोण त्रिभुज है तो इसको हम एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन यदि जितना भी टाइप अभी बताए हैं, न्यून कोण और अधिक कोण त्रिभुज, इस प्रकार के त्रिभुज में को भी हम इससे एनालिसिस कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो कोण बी बराबर, यहाँ कोण बी बराबर कितना है, लेस देन 90 डिग्री। और इस त्रिभुज को हमको एनालिसिस करना है। किसमें, ये क्या कहते हैं त्रिकोणमिति में। इसमें क्या होगा, कोई एक परपेंडिकुलर डाल देंगे इस बेस पे, क्या किस पे, बीसी पे। यानी कि इसमें मान लेते हैं AD, यानी कि AD यहाँ क्या हो जाएगा, AD परपेंडिकुलर किस पे है, BC पे। इसको ये चीज कंस्ट्रक्ट करके फिर हम इसको एनालिसिस त्रिकोणमिति में कर लेंगे। इसी तरह से क्या होगा कि मान लीजिए कि जब अधिक कोण त्रिभुज की जब हम बात करें, अधिक कोण त्रिभुज के बारे में जब हम बात करते हैं, तो मान लीजिए कि ये A हो गया,
ये बी हो गया और ये सी। कोण ए जो है ना ग्रेटर देन यदि 90 डिग्री हो गया, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, इसको अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहने का मतलब ये जो है वो 90 डिग्री से क्या बड़ा है। यदि 90 डिग्री से ये यदि बड़ा हो गया, इसको भी यदि हम त्रिकोणमिति में एनालिसिस करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, हम एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यानी कि लंब डालेंगे, और फिर इसको हम एक तो ए समकोण त्रिभुज हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया, फिर इसको हम एनालिसिस करेंगे यानी कि एडी लंब किस पे हो गया, बीसी पे। किस पे लंब हो गया, बीसी पे। फिर इसको हम त्रिकोणमिति में एनालिसिस करके पढ़ेंगे। देखिए इतना जितना सारे हम अभी बताए हैं, जितना सारे हम यदि अभी ट्रायंगल का कंसेप्ट बताए हैं, ये सारा अप्लाई होगा कहाँ, सारा अप्लाई कहाँ होगा। देखिए मान लीजिए जितना भी इसमें पढ़ेंगे सारा अप्लाई होगा हमको ट्रिकोनोमेट्री में। कहीं हमको यदि ज्ञात करना रहेगा क्या कहते हैं ये हाइट ऑफ मीनार, क्या कहते हैं मीनार की ऊंचाई, या पोल की ऊंचाई, या हवाई जहाज कोई उड़ रहा है तो उसकी हाइट की ऊंचाई, या पतंग उड़ रहा है उसकी ऊंचाई, या फिर उसको एंगल के जैसे भी उसका प्रोपोर्शन यानी कि रेशियो ज्ञात करेंगे। तो इस सब में हमको सारे इस ट्रायंगल का कंस्ट्रक्ट करके इसके बाद एंगल वगैरह का कंसेप्ट करके हम लोग आगे पढ़ने वाले। इतनी सी बात ध्यान रखिए। और देखिए अब आते हैं बेसिक चैप्टर जहाँ से ये कंसेप्ट स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले मैं फिर से एक बार बना लेता हूँ समकोण त्रिभुज, जिसको हम बनाते आ रहे हैं। इसको देखते हैं कि फिगर में है क्या। हाँ कोई समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये कोई समकोण त्रिभुज, ठीक, समकोण त्रिभुज, ये कोई समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसमें देखिए होगा क्या कि मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। ये कोण बी कितना हो गया, 90 डिग्री के इक्वल। कोण बी कितना हो गया, 90 डिग्री के इक्वल। ये यदि 90 डिग्री के इक्वल हो गया ना, अब मान लीजिएगा कोई एक कोण, जैसे कि कोण ये सी हो गया, कोण सी हो गया, कोण सी हो गया, ये कोण। देखिए यहाँ एंगल का हम मान नहीं रखते हैं, जो इसका शीर्ष का नाम है उसी पे हम एंगल को मानते हुए इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इसमें नाम रखते हैं थीटा बीटा साइ, कोई चीज मानते हैं, लेकिन इसको हम एंगल बेसिस पे ही अभी मान के चलेंगे क्योंकि हम बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें मान लीजिए कोण सी, क्या किसको देखे हम, देखे हैं कोण सी, किसको देखे हैं, कोण सी को देखें, कोण सी को, इसको क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कोण सी। यदि हम कोण सी को देखना है, किसको देखना है, कोण सी को देखना है। यदि हम कोण सी को देखते हैं तो एक चीज हमको कन्फर्म दिखता है क्या, कि जहां से हम जो कोण एंगल है ना, इसका सामने जो बनेगा ना, जस्ट कोण सी के सामने जो बनेगा ना, ये हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब, ठीक। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा लंब, ये लंब हो गया। देख लिया आप लोग, ये क्या हो गया, ये लंब हो गया इधर से, ये ए बी क्या हो गया, ए बी लंब हो गया। तो अब देखिए ये भी लंब हो गया, ए लंब हो गया। कोण सी को देखे हैं तो ए लंब हो गया। अब ए लंब हो गया तो अब यहां से हम ये चीज नहीं बोल सकते हैं डायरेक्ट कि अब एक भुजा, दो भुजा बच गया। दो भुजा कहने का मतलब एक भुजा एसी बच गया और दूसरा भुजा बीसी बच गया। अब दोनों भुजाओं में से एक तो क्या होगा, एक तो आधार होगा और एक कर्ण होगा। क्या होगा, एक तो आधार होगा और दूसरा क्या होगा, कर्ण। ठीक ठीक, आधार होगा, इसके बाद एक कर्ण होगा। तो इसमें एक तो कंफर्म है, जिस एंगल को मैंने देखा उस एंगल के सामने वाला लंब हो गया और बाद बाकी दो बचा, उसमें एक आधार होगा और एक कर्ण। तो एक आधार और एक कर्ण, इसको डिसाइड करना यदि आप जान गए तो फिर आप इस जितना भी ट्रायगोनोमेट्री, जितना भी इसमें त्रिकोणमिति में जितना भी क्वेश्चन वगैरह आएंगे, आप सबको सोल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप भुजा के बारे में, इसके बारे में जितनी जानकारी प्राप्त करेंगे फिर वो क्वेश्चन सोल्यूशन करने में उतना आसानी होगा। इसमें देखिए आधार जो हो जाएगा ना, इसमें हो जाएगा छोटी भुजा। क्या हो जाएगा, छोटी भुजा। छोटी भुजा क्या हो जाएगा, आधार, यानी कि कहने का मतलब BC।
और इसमें कर्ण क्या हो जाएगा, बड़ी 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 भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण, और कर्ण यहाँ क्या है, AC है। तो आधार पता चल गया और कर्ण पता चल गया। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि कोण C को जब देखते हैं, यदि कोण C को यदि हम एनालिसिस करते हैं तो इसको सामने वाला जो भुजा दिखेगा हमको ट्रायंगल में, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमको लंब। ये क्या हो जाएगा, ये सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा हमको लंब, और बाद बाकी ये दोनों दो भुजा बचा, जिसमें छोटी भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक, इतनी सी बात यदि आप जान लेते हैं तो फिर ये जितना भी ट्रायगोनोमेट्री में जितना भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस कंसेप्ट से बच के कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएंगे। तो अभी यही बात है कि आप लोग थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा जानते हैं तो आपको उत्तर पढ़ने में आसानी होगा यदि ये चीज़ को जानते हैं, और इस चीज़ को यदि आप स्किप करके चलते हैं तो फिर आगे आपको दिक्कत आ जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर जितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके बारे में। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और इसके बाद इसमें कौन खोज किया है और कौन क्या चीज दिया है, इसके बारे में एग्जामिनेशन में कभी नहीं पूछा जाएगा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट आंसर देना। तो सबसे पहले जो चीज एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं हम उसी को फोकस करते हुए पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ लेते हैं। ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो आज छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं कंसेप्ट बता दूं, इसको नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, इसको नोट करके लिखिए आप लोग, इसमें इसको नोट करके लिखिए। क्या कीजिए, नोट करके लिखिए। मान लीजिए कि ये कोई ट्रायंगल हो गया, ठीक। अभी मैंने जस्ट बताया कि ये तो दिखने से ही 90 डिग्री का लग रहा है, और ये हो गया A B C, और इसमें मान लीजिए मैंने एंगल को देख लिया, ये एंगल A को देख लिया, एंगल A को देख लिया, कोण A को मैंने देखा, इसको देखा, कोण A को मैंने देखा। जब कोण A को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा सा आप लोग बताइए। यदि ये क्वेश्चन को आप यदि डील कर पा रहे हैं, आप समझ, इसका मतलब है कि आप समझ पा रहे हैं क्लास को। यदि कोण A को मैंने जब देखा, इसमें क्या होगा आधार, इसमें क्या होगा लंब, सबसे पहले लंब लिख देते हैं। लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा, इन तीनों के बारे में आप जानकारी बताइए, क्योंकि पूरा चैप्टर में एंगल और जितना भी इसका भुजा है उसी के बारे में जानकारी बेसिस पे जितना भी सारा क्वेश्चन बने हैं इसी के फॉर्मेट पे बने। यदि आप यहाँ तो दिए थे एंगल तो पहले बता चुके हैं, लेकिन जब ऊपर एंगल दे दिए हैं, कोण ए पे एंगल दे दिए हैं, इस स्थिति में क्या होगा, इसका कर्ण क्या होगा, आधार क्या होगा, और इसके बाद लंब क्या होगा। तो देखिए ये एंगल ए लिया मैंने, तो कोण ए लिए, क्या लिए, कोण ए, और कोण ए से जैसे ही देखेंगे इसके सामने वाला क्या हो गया, BC, ये BC हो गया क्या, लंब। अब बच गया कोण, आधार और कर्ण, तो एक भुजा कौन सा बच गया मेरे पास, AC, और फिर क्या बच गया, BC। अब देखिए यहाँ देखने से, ट्रायंगल को देखने से ही पता चल रहा है कि AC क्या है, बड़ा किससे, BC से। जैसे ही बड़ा हो गया AC, इसको क्या बोलेंगे, कर्ण, इसको कर्ण लिख देंगे, और BC को क्या लिखेंगे, क्या कहते हैं ये, इसमें BC नहीं, यहाँ हमको ये लिखना, ठीक। यहाँ हमको जैसे कि ए को देखे हैं तो यहाँ ये हो गया, ये हो गया, ये भुजा हो गया BC। तो जैसे ही हम कोण ए को देखे ना तो BC भुजा हो गया, और BC भुजा क्या बोलेंगे, BC भुजा को बोलेंगे हम लंब, और बाद में की आधार और कर्ण डिसाइड करना है। तो भुजा बच गया तो AC है, इसके बाद एक बच गया AB। तो AB और AC को देखना है, AB और AC को देखना है। तो AB और AC को जब देखेंगे तो AB क्या होगा, ऑलवेज छोटा है किस, AC से। तो AC मेरा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा मेरा कर्ण, और AB क्या हो जाएगा मेरा आधार। यदि इतनी सी बात यदि आप समझ पा रहे हैं, इसका मतलब आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है और आप ट्रायगोनोमेट्रिक पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक, तो चलिए आज हम एक बेसिक बात कर लेते हैं ट्रायगोनोमेट्री के बारे में। मैंने ट्रायगोनोमेट्री बार बार बोल के फिर कुछ नया चीज़ें बताने लग जा रहा हूँ।
एक्चुअली में है क्या, इतनी सारी चीज़ें जो है ना ये मतलब पूरा चैप्टर में यही रन करेगा, और वहाँ ना बता के थोड़ा यदि हम आपको पहले बता देंगे तो होगा क्या, आपको पढ़ने में थोड़ा सा सहूलियत होगा और आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो ये कोण कितना हो गया 90 डिग्री का, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। और जब मान लीजिए कि यहाँ कोई एंगल भी डिसाइड कर लेते हैं, मान लीजिए इसको थीटा ले लेते हैं, ये कोण थीटा ले लेते हैं, तो कोण थीटा ले लिए और ए बी सी, इसको बोलेंगे हम त्रिभुज ए बी सी, और क्या है कोण थीटा, थीटा के आधार पर हमको ये लिखना है। होता क्या है कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, क्या पढ़ना है अभी, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है 6 चीज। बेसिकली ये चीज जो है ना जो दिया गया साइन थीटा बराबर क्या होता है इसमें, साइन थीटा, ठीक, कॉस थीटा, इसके बाद होता है टेन थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक। इसके बाद इसमें कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और जब टेन थीटा का जब बात आता है तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, इसमें होता है लंब, इसमें क्या होता है लंब बटे, इसमें क्या होता है लंब बटे आधार। यानी कि तीनों फार्मूला को आप याद रखिए। लंब साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, चलिए इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते। लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इतनी सी बात यदि आपको समझ में आ गया तो जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, तो इसका साइन का होगा कोसेक थीटा और कॉस का क्या होगा सेक थीटा और टेन का क्या हो जाएगा कॉट। यानी कि इसको क्या बोले, यानी इसका जस्ट रिवर्स है। रिवर्स करने का मतलब इसको जस्ट उलट देंगे ना, ये चीज आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा कर्ण बटे लंब, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अभी आ जाएगा कर्ण बटे आधार, और इसमें कोट में क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। बस इतनी ही बात यदि आप समझ पा रहे हैं और ये फार्मूला आपको याद है तो आप इस चैप्टर को डील कर पाएंगे। थोड़ी बहुत आप लोग को हम जो सब याद करता है वही चीज़ हम आप लोग को बता रहे हैं कि इसमें होता क्या है कि जैसे कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इसके बाद लंब बटे आधार, ये सब याद करना थोड़ा सा जब आपको लगे शुरू में कि नहीं ये मतलब पूरा क्लियर नहीं होता है, इसके लिए थोड़ा सा एक चीज़ याद कीजिए। इसमें आता है क्या, सीक्वेंस में याद कीजिए साइन कॉस टेन, क्या याद कीजिए साइन कॉस टेन, और फिर इसको याद कर लीजिए लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, होता क्या है लाल मतलब एल, इसके बाद कर्ण, मतलब ये क्या हो गया लंब बटे कर्ण, क्या है साइन का, हम बोले हैं साइन कोस और टेन को सीक्वेंस में याद कीजिए। सीक्वेंस करने का मतलब सीरीज में याद करके रखिए। आधार बटे कर्ण क्या हो गया कॉस थीटा, और लंब बटे आधार क्या हो गया टेन थीटा। इस जरिए नहीं याद रहता है तो ये तीनों चीजें आप याद कर सकते हैं इस आधार पे, तो होगा क्या सीक्वेंस में आपको याद रहेगा। और यही चीज जब सीक्वेंस में याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। और ये लाल बटे का फॉर्मूला कब फॉर्मेट बढ़ता है, जब साइन कॉस और टेन आप जब तीनों को सीक्वेंस में लेते हैं तब। यदि आप इसके यदि थोड़ा सा भी इसको यदि उल्टा पुल्टा कर देते हैं फिर आपका ये सीक्वेंस बिगड़ जाएगा और फिर आप याद करने में आपको दिक्कत आएगी। उसे तो आप डायरेक्ट याद करके इसको देख के याद कर सकते हैं। तो चलिए होगा क्या, चलिए तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैंने जैसे ही मैंने अभी जस्ट बताया है कि इसमें होगा क्या, एक कोण कितना डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ये ए हो गया,
ये बी हो गया और ये सी हो गया और ये एंगल कितना हो गया थीटा। ये क्या कोण क्या हो गया थीटा। और हम किसको देख रहे हैं थीटा कोण को देख रहे हैं। जब थीटा एंगल को जब हम देखेंगे ना, इसमें देखिए साइन थीटा बराबर अभी जस्ट हम पढ़े हैं, साइन थीटा बराबर हमने जस्ट पढ़े हैं लाल बटे का लाल बटे का ठीक, यानी कि लंब बटे का, या क्या हो गया लंब बटे क्या हो गया लंब बटे कर्ण। कहने का मतलब अब इसमें हमको डिसाइड करना है लंब कौन है और आधार कौन है। तभी डिसाइड करने का हम अभी पहले बता चुके हैं। तो थीटा को देखेंगे तो लंब क्या हो गया ए बी, इसमें लंब क्या हो गया, इसमें लंब क्या हो गया मेरे भाई, इसमें लंब हो गया ए बी। और इसमें यदि हम आधार बोलेंगे आधार, तो इसमें आधार और कर्ण, तो देखिए आधार और कर्ण दोनों का जब जैसे हम बात करेंगे ना, आधार और क्या कहते हैं कर्ण का, दो भुजा बच गया, एक तो ए सी और एक तो बी सी, ए सी और बी सी। यहाँ हम देख रहे हैं स्पष्ट, जब जैसे ही देख रहे हैं तो कौन सा भुजा ए सी बड़ा दिख रहा है, ए सी बड़ा भुजा, तो इसमें क्या हो जाएगा कर्ण, और फिर आधार क्या हो जाएगा मेरा बी सी हो जाएगा। जैसे ही साइन थीटा, इसमें लंब बटे कर्ण होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए बी बटे ए सी। देखिए मैंने आज आप लोग को साइन के बारे में ही बताया, और कल मैं जैसे ही इसको स्टार्ट करूंगा तो फिर यही चीज़ को थोड़ा सा बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज हम लोग को आई थिंक हमको लगता है कि इतना ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।